अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने स्टार्ट कर लिया सुबह सुबह के टाइम से ही, क्योंकि अभी जो है ना मैं सईदा को स्कूल भेजने लगी थी। तो बस अभी मैंने जो चीज़ें रात को हम लोग उसकी स्टेशनरीज़ वगैरह लेके आए थे ना जो तो वो बस मैंने ऐसे ही ला के सब कुछ रख दिया था। तो कुछ जो है ना वो अंदर से मैंने इसकी घर के लिए भी चीज़ें ली थी, तो मैंने कहा वो अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है ये सईदा ने घर के लिए ली थी, उसके अलावा बैलून्स लिए थे और बाकी सब कुछ तो इसके पास था। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, इसके अंदर कुछ कलर्स थे, बैलून्स थे, उसके बाद पेंसिल्स थी, शार्पनर, रेज़र और चार्ट, और उसके अलावा कंप्यूटर शीट्स थी। और बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने सईदा के लिए, साथ में ग्लू भी थी, और मतलब गम स्टिक कह लें या ग्लू स्टिक कह लें, जो भी आपका दिल कहता है कह लें। तो खैर बस अभी सईदा को रेडी शेडी कर दिया था, अभी बस वो स्कूल के लिए निकलने लगी है। और आज का जो मेरा प्लान है ना वो कुछ ये है कि आज जो है ना मैंने सोचा कि सईदा को भेजते ही जो है ना मैं मशीन भी लगा लेती हूँ और साथ में खाना शाना भी बना लेती हूँ, ताकि जब तक सईदा आए ना मैं अपने कपड़े धो के भी फ्री हो गई हूँ और खाना भी सईदा के आने तक बिल्कुल रेडी हो। तो बस अब किचन में चलते हैं। और किचन में जो है ना आते ही मुझे याद आया कि रात को जो है ना वलीद तो लेके आए थे सब्ज़ी वगैरह, काफ़ी सारी लेके आए थे, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो घर की ख़त्म हुई हुई थी, मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो बस अभी जो है ना वो वलीद लेके आए थे प्याज और आलू भी थे इसमें। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना इनको, इस बोरी को जो है ना वो खाली करते हैं और इनको रखते हैं टोकरी में, क्योंकि नीचे आलू भी थे तो मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने कहा आलू मुझे चाहिए थे, तो आलू नीचे से तभी निकल सकते थे जब ऊपर से प्याज निकलते। तो बस इनको समेटा, साथ में मैंने मशीन लगाई। और अब मुझे जो है ना अभी भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई थी। रात को जो हम लोग गए थे ना सईद बेकर्स पे, वो हम लोग वैसे नहीं गए थे, वहाँ से हम लोग लेने के लिए गए थे रसमलाई। तो रसमलाई रात को जो है ना जब हम लोगों ने उधर, टाइम काफ़ी हो गया था बाहर, तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना उधर नहीं खाई, हमने कहा घर जाके खाएंगे। तो फिर घर आते ही फिर हम लोग सेट सुट होते, रसमलाई जो है ना वो थोड़ी सी हो गई गर्म, तो उस तरह खाने का मज़ा ना आया। मैंने तो जो है ना, बच्चों ने तो खा ली, मैंने कहा मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में और मैं सुबह उठ के खाऊंगी, और वो भी खाली पेट। तो बस मैंने रसमलाई का नाश्ता किया और अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था। अभी हम लोग निकले हैं, सईदा को स्कूल से लिया और स्कूल से लेके हम लोग सीधा आ गए हैं दर्जी के पास, क्योंकि वलीद के जो है ना वो सूट देना था दर्जी को। और ये ब्लू वाला सूट जो है ना मैंने इस दफ़ा सोचा हुआ है कि इसके ऊपर जो है ना वो वाइट कढ़ाई करवाते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन देखा था। तो खैर दर्जी को सूट दिया। उसके अलावा बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो सिल के आए थे कुछ कपड़े, तो वो लेके जो है ना वो घर आए। और अभी जो मैं आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, प्रॉपर मैं आप लोगों को इनका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, और उसमें मतलब जो ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होगा उसमें मैं आप लोगों को जो है ना बच्चों के कपड़े दिखाऊंगी डिटेल में, क्या क्या इनकी डिज़ाइनिंग हुई है, क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या कंट्रास्ट है। तो इससे जो है ना आप लोगों को भी आइडिया हो ही जाएगा। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो कलर कम्बिनेशन का भी हो ही जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप डिज़ाइन ही देखें, कलर कम्बिनेशन का भी आइडिया हो जाता है। साथ ही मैंने सोचा कि सईदा की जो ज्योमेट्री रात को लेके आए थे ना उसको प्रॉपर जो है ना अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई लेना चाहता है या अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो वो भी ले सकता है। खैर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सईदा को भी आइडिया नहीं था कि इस ज्योमेट्री के अंदर जो है ना वो एक लाइट भी होगी। तो हम लोगों ने तो रैंडमली ही पसंद की, सईदा ने बस इसको बाहर से देखा और सईदा ने कहा कि मामा मुझे ये चाहिए, तो फिर हमने इसको ले दी। लेकिन जब अभी हम लोगों ने इसको अनबॉक्स किया ना तो और हमने इसको देखा कि इसके अंदर लाइट भी है, तो सही बात है इतनी खुशी हुई ना, और वाकई पैसे भी पूरे हो गए कि जो है ना सही मिल गई है। और इसकी लाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अगर लाइट चली भी जाए ना तो आप इसकी लाइट ऑन करके तो बच्चा उसमें काम भी कर सकता है। तो जो जनाब ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस दिन मैं मशीन लगाऊं और उस दिन आंधी ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जिस दिन से गर्मियाँ आई है ना, जिस दिन भी मैं मशीन लगाती हूँ ना उसी दिन आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। और मुझे जो है ना, हालांकि मैं उस दिन इतना थकी होती हूँ ना, कपड़े धोने के बाद खाना शाना बनाया, काम शाम किया, और मैं थक इतना जाती हूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं जो है ना कपड़ों को उसी दिन तय लगा लूँ। लेकिन ये जो आंधी है ना ये कहती है बेटा उठो, और उठ के जो है ना अपना काम मुकम्मल करो। और बस अभी भी हवाएं तेज़ चलने लग गई, तो मैंने फटाफट से जो है ना कपड़े उतारे। मैंने कहा कपड़े शपड़े उतारते हैं और साथ में जो है ना इनको तय करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेहनत तो मैंने ही की हुई थी, इसलिए पहले के सब कुछ कट्टो कट्टी हो जाता और कपड़े भी मेरे पूरे कट्टो कट्टी हो जाते। तो मैंने फटाफट से जो है ना उनको उतारा और उतार के मैंने उनको तय लगाई। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कपड़ों को किस तरह से तय करते हैं, मतलब अगर धोते हुए आप लोगों के कपड़े सीधे नहीं हैं या उल्टे ही धुल गए तो उनको सीधा करके तय लगाते हैं या फिर ऐसे ही तय लगा देते हैं। अच्छा वैसे मेरा कोई एक मेथड नहीं है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मैंने धोते हुए कपड़ों को सीधा नहीं ना किया तो फिर मैं अक्सर उनको तय लगाते वक्त सीधा
सीधा कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मैं लाजमी करूँ, मैंने आपको कहा कि मूड और टाइम पर डिपेंड करता है। ये कपड़े शपड़े समेटने के बाद जो है ना वलीद भी आ गए थे घर, और फिर हम लोगों को वो लेके आ गए थे बाहर, क्योंकि अभी जो है ना कुछ खाने पीने का दिल कर रहा था। और खाने पीने का भी क्या, बर्गर खाने का दिल कर रहा था। वैसे ना ज़्यादा मैं बर्गर शर्गर पसंद नहीं करती और ना मैं इतने खाती हूँ, लेकिन आज जो है ना दिल कर रहा था कोई बीफ बर्गर टाइप हो, लेकिन मज़े का हो। तो बस फिर वो मज़े का बर्गर खाने के लिए ना हम लोग आ गए थे बर्गर स्टेशन पे। वैसे तो हम लोगों ने बर्गर स्टेशन पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, ना यहाँ का कोई बर्गर खाया ना कुछ, लेकिन इसके जो है ना काफ़ी सारे जो है वीडियोस और काफ़ी जो है ना इसके रिव्यूज़ देखे थे फेसबुक पे भी। तो हमने कहा कि चलो यहाँ से जाके जो है ना बर्गर ट्राई करते हैं। और ये सारा जो है ना इनका मेन्यू है। मैं आप लोगों को मेन्यू इसलिए दिखा देती हूँ कि अगर आप लोगों में से भी कोई यहाँ जाना चाहे या आइडिया लेना चाहे कि इनके क्या रेट्स हैं, इनके पास क्या क्या है, तो वो जाए बगैर भी अगर आप पहले मतलब आइडिया लेना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से देख के ले सकते हैं। तो अभी जो है ना ये जो भाई हैं ना, ये हमारे लिए जो चीज़ें लेके आए थे ना, ये उठा के इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि ये किसी और का ऑर्डर था और वो ला के हमें दे रहे हैं। और जब वो हमारे पास फ्राइज़ और ये रैप लेके आए हैं ना, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम लोगों ने तो फ्राइज़ और रैप ऑर्डर ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आ गया है हमारा। फिर हमने उनको कहा कि ये तो हमारा ऑर्डर ही नहीं है। बस उन्होंने कहा कि सॉरी हमसे जो है ना वो गलती हो गई, यही किसी और का ऑर्डर है। और अब जो है ना हमारा ऑर्डर जो है फाइनली आ गया है। और हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था प्रॉपर तो नहीं याद, लेकिन जो जो याद है वो बता देती हूँ। एक ये जो मैंने सबसे पहले आप लोगों ने देखा ना आ गई, ये तो फ्राइज़ थी। और जो पहले ना वो डायनामाइट चिकन था। अच्छा, मैंने इतना ज़्यादा डायनामाइट चिकन के बारे में सुना था, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं खाया था। और जब मैंने देखा कि इनके मेन्यू के अंदर ये है, तो फिर मैंने कहा कि फ़ौरन से जो है ना ये ऑर्डर कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसा होता है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस भी देखी थी, तो वो कहते थे कि ये बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। वलीद में अभी मुझे यहाँ पे यही बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इसकी जो सॉस थी ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। वैसे तो ये चिकन था और मतलब चिकन के पीसीज थे और बोनलेस चिकन था, लेकिन इसकी जो सॉस थी ना, खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया। जिनको स्पाइसी पसंद है ना, स्पाइसी खाना, जो स्पाइस लेवर है, वो ये ज़रूर ट्राई करें, उनको ज़रूर मज़ा आएगा। उसके अलावा इनकी जो ये लोडेड फ्राइज़ थी, इनका भी कुछ नाम था, आई थिंक ये भी कोई ड्रैगन टाइप इस तरह लोडेड फ्राइज़ थी, ये भी अच्छी थी। लेकिन डायनामाइट चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और उसके बाद जो सबसे मज़ेदार जो हमारी चीज़ थी ना, वो ये थी बर्गर। जो ब्लैक बर्गर हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, वो बहुत मज़े का था। उसके साथ हम लोगों ने एक और बर्गर भी ऑर्डर किया था, लेकिन उस बर्गर का जो है ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया था जो कि मुझे ब्लैक बर्गर का मज़ा आया था। उसकी जो है वो ब्रेड वो भी बहुत मज़े की थी। और ख़ैर उसका जो टेस्ट था ना वो नेक्स्ट लेवल का था, मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया। अभी वैसे देखने से ना, मैं देख के सोची थी पता नहीं ये मेरे से खाया जाए कि ना, ये कैसा हो कि ना, मतलब ब्लैक बर्गर कभी खाया नहीं ना, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। खैर मैंने जब खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने फटाफट से अपना डायनामाइट चिकन भी ख़त्म कर दिया। और ये जो हम मिंट मार्गरीटा मंगवाया था ना, इसके अंदर उन्होंने स्प्राइट इतनी कम डाली हुई थी ना कि मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने अलहदा से जो स्प्राइट ली हुई थी ना, मैंने फिर लीड से उसमें वो डलवाई और वो डलवा के उसको मिक्स करके पिया। फिर जो है ना सही मुझे जो है ना वो मज़ा आया। तो खैर मेरा जो आज का व्लॉग था ना वो इतना सही था, सारा दिन मेरा ऐसा गुजरा। तो व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें चैनल को सब्सक्राइब।